धार्मिक स्टोरीज पर आज की कथा। जब ब्रह्मा जी को हुआ भ्रम तो भगवान श्री कृष्ण ने रची लीला। वृंदावन की कुंज गलियां आज भी उस दिव्य बांसुरी की तान से गूंज रही थी। यमुना के तट पर नन्हे कृष्ण अपने सखाओं के साथ धूल में सने निश्चल हंसी बिखेर रहे थे। कोई कान्हा के कंधे पर हाथ रखे था तो कोई उनके हाथ से माखन छीन कर भाग रहा था। ब्रह्मांड के रचयिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी सत्यलोक से यह दृश्य देख रहे थे। उनके मन में एक सूक्ष्म संशय ने जन्म लिया। क्या यह नन्हा बालक जो झूठा माखन खा रहा है और साधारण बालकों की भांति अपने बाल सखाओं संग खेल रहा है, सचमुच मेरा आराध्य परम ब्रह्म हो सकता है? अपनी जिज्ञासा और थोड़े से अहंकार के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी ने एक चाल चली। जब कृष्ण के सखा अपनी गौ और बछड़ों को वन में घास चराते हुए थोड़े दूर निकल गए तो ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से उन सबका अपहरण कर लिया और उन्हें एक गुप्त गुफा में गहरी निद्रा में सुला दिया। जब कृष्ण ने मुड़कर देखा तो न वहां उनके प्रिय मित्र थे और न ही गायें थी। निर्जन वन में सन्नाटा छा गया था। ब्रह्मा जी ऊपर से मुस्कुरा रहे थे, यह देखने के लिए कि सृष्टि का स्वामी अब व्याकुल होकर कैसे विलाप करेगा। परंतु कृष्ण तो लीलाधर हैं। वे जान गए कि यह विधाता का कौतुक है। उन्होंने सोचा कि यदि वे अकेले घर लौटेंगे तो मैया यशोदा और गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर काल भी ठिठक गया। भगवान कृष्ण ने स्वयं को अनंत रूपों में विभाजित कर लिया। वे स्वयं ही श्रीदामा बन गए, स्वयं ही सुबल, वे ही नन्हे बछड़े बने और वही उनकी लाठियां। यहाँ तक कि उनके वस्त्र, आभूषण और उनकी सुगंध भी हूबहू वैसी ही थी। उस दिन वृंदावन में एक अनोखा उत्सव हुआ। हर घर में साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुत्र बनकर पहुंचे थे। उस वर्ष माताओं का अपने बच्चों के प्रति प्रेम इतना उमड़ा कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका हृदय वात्सल्य से क्यों फटा जा रहा है। एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी यह देखने आए कि कृष्ण का क्या हाल है, लेकिन जब उन्होंने नीचे देखा तो उनके होश उड़ गए। वही ग्वाल बाल, वही गाय, वही खेल। ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए। क्या वे बच्चे गुफा से भाग निकले? उन्होंने गुफा जाकर देखा, वहां तो सब सो रहे थे। पुनः उन्होंने वापस नीचे देखा, वहां भी सब उपस्थित थे। अचानक ब्रह्मा जी की दिव्य दृष्टि खुली। उन्होंने देखा हर बालक और हर बछड़े के भीतर चतुर्भुज नारायण का रूप चमक रहा है। पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के एक एक रोम में समाया हुआ है। क्षण भर में ब्रह्मा जी का अरबों वर्षों का ज्ञान और अहंकार धूल में मिल गया। ब्रह्मा जी अपने हंस से उतरे और धूल में लोटपोट होते हुए कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी चार आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने भगवान के चरणों को पखार दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं तुच्छ जीव इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी की परीक्षा लेने चला था, मुझे क्षमा करें। आपकी माया तो मायापति ही जान सकते हैं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी माया समेटी और पल भर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण अभी भी उसी हाथ में दही भात का ग्रास लिए अपने मित्रों को ढूंढ रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अहंकार का अंत हुआ। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वह अंधकार बन जाता है। उसे मिटाने के लिए ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। अद्वैत का संदेश जब कृष्ण है और कृष्ण ही सब है, ईश्वर और उसकी सृष्टि में कोई भेद नहीं है। प्रेम की जीत
कृष्ण तर्क से नहीं, केवल भाव और समर्पण से प्राप्त होती है। जय श्री राधे कृष्ण प्यारे भक्तों।